चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीक मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं वीडियो जो है वो शूटिंग कर सकी। तो आज हमने जो हमारा चैप्टर 12 है उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, जो कि है अल्काइंस। ठीक है, तो हमने अल्केन्स पहले डिस्कस किया, अल्कीन्स पहले डिस्कस किया। ठीक है, आपने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और मैं लास्ट में भी उनको मेंशन कर दूंगी। तो हमारे पास अब आज का टॉपिक क्या है, अल्काइंस का। अब अल्काइंस भी हमारे पास क्या है, अल्कीन्स की तरह ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है कि इनके अंदर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्योंकि अल्कीन के अंदर हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड होता है, तो इनके अंदर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो हमारे पास अल्काइंस क्या है, इनको हम एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो फर्स्ट मेंबर है इथाइन, उसका जो कॉमन नेम है वो एसिटाइलिन भी है, इसीलिए इनको भी हम एसिटाइलिन्स कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड स्पीशीज है, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इनका जो जर्नल फॉर्मूला है वो CnH2n-2 है, कि इस फॉर्मूले से हम अल्काइंस के जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनका फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अल्काइंस का। उसके बाद ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। ठीक है, इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्शंस देती हैं। ठीक है, आपकी बुक में इतने रिएक्शंस डिस्कस नहीं हुए, लेकिन अल्केन और अल्कीन के मुकाबले में जो अल्काइंस है ना वो थोड़ी रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया अल्काइंस का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि अल्काइंस हमारे पास ना क्या किस तरह के होते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि उनकी अपीयरेंस क्या होती है, उनका कलर क्या होता है, उनकी स्मेल क्या होती है। ठीक है, उनकी जो हमारे पास टेस्ट है वो किस तरह का होता है। तो इस तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास जो अल्काइंस होते हैं वो कलरलेस और ओडरलेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेंबर्स जो हैं वो गैसेस होंगी, जो एवरेज यानी बीच के जो मेंबर्स होंगे वो लिक्विड्स होंगे, और जो हायर मेंबर्स होंगे वो सॉलिड्स होंगे, जैसे अल्कीन और अल्कीन में हमने पढ़ा था। उसके बाद जो फर्स्ट मेंबर है एसिटाइलिन, वो क्या होती है, वो कलरलेस ओडरलेस गैस होती है। ठीक है, और उसका एक खास ओडोर होता है गार्लिक की तरह। ठीक है, गार्लिक लाइक ओडोर होता है एसिटाइलिन का। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अल्काइंस होती हैं ना वो पोलर सॉल्वेंट्स में भी स्लाइटली सॉलेबल होती हैं। ठीक है, और हमारे पास ये ज्यादातर किस में सॉलेबल होती हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है, तो लेकिन थोड़ी सी सॉलेबल पोलर सॉल्वेंट्स में भी होती हैं। ठीक है, अल्केन हमारे पास बिल्कुल ही नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्वेबल था, जो हमारे पास अल्कीन था वो भी ज्यादातर नॉन पोलर में जो है वो डिसॉल्व होता था, लेकिन जो अल्काइंस हैं वो थोड़ी बहुत पोलर सॉल्वेंट्स में भी डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है फ्लेमेबल। हमारे पास जो अल्काइंस हैं वो ज्यादातर फ्लेमेबल हैं, यानी अगर हम इनको किसी फ्लेम के साथ रखें तो ये इसमें आग लग जाती है। ठीक है, अल्काइंस में, और ये स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि अगर इनको आग लग जाए ना तो इनमें से स्मोक जो है वो रिलीज होती है आग के साथ। तो हमारे पास ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्काइंस की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रिपरेशन मेथड्स, कि हम अल्काइंस को प्रिपेयर किस तरह कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें जो डाइहैलाइड है ना, क्योंकि इधर दो हेलोजेंस होंगे, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर जो दो हेलोजेंस हैं वो अलग अलग कार्बन पे अटैच हैं। ठीक है, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मीनिंग है कि हमारे पास ना यहाँ हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल हो रहा है, किसमें से हो रहा है, विसिनल डाइहैलाइड में से। ठीक है, तो ये हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड का स्ट्रक्चर है कि अलग अलग कार्बन के ऊपर दो अलग अलग हेलोजेंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमारे पास इधर विसिनल डाइहैलाइड की जब हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है तो इसके अंदर हम अल्कोहलिक KOH जो है वो डालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगा, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास इथाइन प्रोड्यूस हो रही है, जिसे एसिटाइलिन भी कहते हैं, साथ हमारे पास KCl प्रोड्यूस हो रहा है, और साथ हमारे पास वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें हमारे पास अब जो क्लोरीन है वो भी रिमूव हुई है। ठीक है, दोनों क्लोरीन्स भी रिमूव हुई है, और यहाँ से
हाइड्रोजन्स भी रिमूव हुए हैं जिन्होंने आगे मिलके वाटर बनाया है। तो हमारे पास ये प्रोसेस कौन सा हो गया, यही प्रोसेस हो गया जो हमने इधर पढ़ा था कि ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, कि इसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो इधर वही चीज हुई है कि हमारे पास हेलोजन्स भी रिमूव हो रहे हैं और हमारे पास ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं वो रिमूव होके वाटर बना रहे हैं, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ट्रिपल बॉन्ड बना के इथाइन बन गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड का क्या मतलब है, जैसे इधर डाइहेलाइड का मीनिंग था दो हेलोजेंस वाला कंपाउंड, टेट्राहेलाइड का क्या मीनिंग होता है जिसमें चार हेलोजेंस हो। तो ये हमारे पास क्या है, टेट्राहेलाइड है, ये चार क्लोरीन इसके ऊपर अटैच है, इनकी डीहेलोजिनेशन करवानी है, यानी हमने इसमें से हेलोजन को रिमूव करवाना है। तो इधर हम जिंक डस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, और हमारे पास इधर जिंक की प्रेजेंस में क्या होगा, ये हीट होगा। ठीक है, हीट, ये वाला कंपाउंड जो है उसे हीट करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली जो चीज है ये मिलके बना देगी इथाइन, और इधर हमारे पास क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। ठीक है, आपकी बुक में इधर जिंक ऑक्साइड लिखा हुआ है, इधर जिंक ऑक्साइड नहीं आना, इधर क्या आना है, जिंक Cl2 यानी ZnCl2 आएगा, 2ZnCl2। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करेक्शन करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जिंक क्लोराइड आएगा इधर। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। प्रेपरेशन मेथड्स में फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, ये फर्स्ट वाला, और सेकंड हमने क्या पढ़ा, डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। इन दोनों मेथड से हम कोई भी अल्काइन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन। हमने अल्काइन के अंदर हेलोजन को ऐड करवाना है, तो क्या करेंगे, इथाइन हमने ले लिया, साथ हमने ब्रोमीन को इसके अंदर ऐड करवाना है। तो ब्रोमीन इधर ऐड होके, इधर चार ब्रोमीन्स हैं। ठीक है, 2 2 से 4 होता है ना, तो चार ब्रोमीन एटम्स हैं। तो हमारे पास इधर ब्रोमीन एटम्स जो है वो कार्बन के ऊपर अटैच होके बना देंगे, टेट्राहेलाइड बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेट्रा ब्रोमो इथेन बन गया है। ठीक है, ये हमारे पास है टेट्रा ब्रोमो इथेन। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आ जाता है रिएक्शन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। हम अल्काइन की ऑक्सीडेशन जब KMnO4 के साथ करवाएंगे तो हम क्या लेंगे, डाइल्यूटेड KMnO4 लेंगे। ठीक है, तो हमने वाटर इसके साथ यूज किया हुआ है। तो जब भी KMnO4 का रिएक्शन होता है ना, तो हमारे पास प्रोडक्ट में मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो लाजमी बनता है। तो इधर मैंगनीज डाइऑक्साइड बन रहा है, पोटाशियम ने वाटर के साथ मिलके बना दिया 2KOH। ठीक है, और ये जो इथाइन है इसने अपने आप को अलग से बना दिया, अब ये टेट्रा अल्कोहल बन गया है, इसमें 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब ये वाला जो इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। तो इसके अंदर से हम वाटर को अगर रिमूव करवा दें, ठीक है, इस वाले इंटरमीडिएट से जब वाटर रिमूव होगा तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा इस तरह का। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, ये ग्लाइऑक्सल है। ठीक है, जब वाटर रिमूव होगा ना इसमें से, तो हमारे पास अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से OH रिमूव होना है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो हाइड्रोजन और ये दो OH मिलके क्या बना रहे हैं, -2H2O। तो 2H2O रिमूव हो गया इस इंटरमीडिएट से, हमारे पास ये कंपाउंड आ गया जिसको हम ग्लाइऑक्सल कह रहे हैं। ठीक है, अब जब हम ग्लाइऑक्सल के अंदर 2 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड होगा। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड के अंदर हमारे पास अब ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, इसके साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे और हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, ग्लाइऑक्सल से ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब भी ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं अल्काइन की, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या अगर हमने ग्लाइऑक्सल तक रिएक्शन को स्टॉप करवाना है तो ग्लाइऑक्सल भी हमारे पास बन सकता है। तो दो मेन प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहे हैं, ग्लाइऑक्सल और ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास ये केमिकल रिएक्शंस थे अल्काइंस के। नेक्स्ट आपके पास आपकी बुक में यूजेस लिखे हुए हैं अल्काइंस के। तो यूजेस में क्या है, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में ज्यादातर अल्काइंस यूज होते हैं और पॉलीमर फॉर्मेशन में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है, पीवीसी है, उसके बाद हमारे पास पॉलीविनाइल पॉलीइथाइलीन है हमारे पास। ठीक है, पॉलीविनाइल बेंजीन भी होता है। तो हमारे पास इस तरह के जो पॉलीमर्स हैं ना, उनको बनाने में अल्काइंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा जो अल्काइंस है उनका यूज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और जो है नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 13, जो कि है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।